हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपने टीवी पर, यूट्यूब पर एंड लोगों से भी, इवन कहीं भी जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होती है ना, वहां पर म्यूचुअल फंड्स की आजकल बहुत हाइप चल रही है। हर दूसरे बंदे ने म्यूचुअल फंड में सिप लगा रखी है। और म्यूचुअल फंड के अलावा भी किसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि इन सब में हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में और बिगिनर्स के मन में ये सवाल रहता है कि उन्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में, ईटीएफ में, आखिर किस में उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और कौन सा ऑप्शन उनके लिए कम रिस्क वाला होगा और किस में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस, रिटर्न्स, एक्सपेंसेस, टैक्सेस वगैरह पता होंगे। बस यही है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन तीनों में से कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये तीनों काम कैसे करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स कंपनी क्या होती हैं कि ये हम जैसे आम लोगों से पैसे इकट्ठे करती हैं और उसे स्टॉक मार्केट में लगाती हैं। इनके पास एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स की टीम होती है जिनकी ड्यूटी होती है हमें स्टॉक्स में ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करके देना। और फिर वो प्रॉफिट हम सब में, यानी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनमें डिवाइड हो जाता है। ये तो हो गए म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड ही होते हैं। इसमें भी हमारे पैसे स्टॉक मार्केट में ही लगते हैं। बस फर्क ये होता है कि जिन कंपनीज में ये पैसे लगते हैं वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स या कहीं फिर एक स्पेसिफिक सेक्टर को बिलोंग करती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो उसमें हमारे पैसे टॉप टेक कंपनीज के शेयर्स खरीदने में लगेंगे। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो हमारे पैसे इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग 50 कंपनीज के शेयर्स खरीदने में लगते हैं। अब ईटीएफ क्या होते हैं? ये एक तरह के इंडेक्स फंड होते हैं, यानी इसमें भी हमारा पैसे एक स्पेसिफिक सेक्टर या फिर कहीं एक स्पेसिफिक इंडेक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। पर इसमें और इंडेक्स फंड में ये डिफरेंस होता है कि इंडेक्स फंड को बाय और सेल हम म्यूचुअल फंड्स की तरह करते हैं, जबकि ईटीएफ की बाइंग और सेलिंग शेयर्स की तरह होती है। यानी जब तक मार्केट ओपन है तब तक आप ईटीएफ्स को किसी भी समय बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गई इन तीनों की वर्किंग। अब जान लेते हैं इन तीनों के बीच के मेन डिफरेंसेस क्या हैं जिसके बेस पर आप अपना डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ट्रेडिंग। देखिए, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में जब हम पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें असाइन होती है नेट एसेट वैल्यू या फिर कहें एनएवी, जिसे देखकर हम देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वहीं ईटीएफ में हमें असाइन होते हैं शेयर्स, जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट में होते हैं सेम वैसे ही। और हम ईटीएफ को कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में अगर हमें और पैसे इन्वेस्ट करने हैं या कुछ सेल करना है तो हम वो ट्रांजैक्शंस डे खत्म होने के बाद ही कर सकते हैं और नेक्स्ट डे यानी आपको वो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी आपको दिखती हैं। तो सेकंड डिफरेंस है हमारा मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। मतलब इसमें फंड मैनेजर का जो मन करेगा वो खरीदेगा, जो मन करेगा वो बेचेगा, उसके पास फुल फ्रीडम है। वहीं इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में पैसिव इन्वेस्टिंग होती है। मतलब इंडेक्स और ईटीएफ में हमारे पैसे किसी स्पेसिफिक ग्रुप या एक इंडेक्स में इन्वेस्ट होते हैं, तो फंड मैनेजर्स के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस होते नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए इसे पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है एस्टिमेटेड रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको ऑन एन एवरेज 14 से 16% रिटर्न मिलता है। वहीं इंडेक्स फंड में आपको 10 से 12% और ईटीएफ में 11 से 13 या 14% इंटरेस्ट मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स सबसे ज़्यादा हैं तो फिर भी लोग इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अब उसका रीज़न है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस, जिसका नाम है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो यानी जो चार्जेस हमें अलग से देने पड़ते हैं म्यूचुअल फंड या ईटीएफ मैनेजमेंट कंपनीज को। तो अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो 1 से 2% के बीच में होती है। यानी 1 से 2% चार्जेस आपको देने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड कंपनीज को। अब जब आप अपना 1 से 2% अमाउंट म्यूचुअल फंड कंपनीज को ही दे रहे हो तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट आपको तभी होगा कि जब आपको वो म्यूचुअल फंड कम से कम इंडेक्स फंड से 4% ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो। क्योंकि दो तो आपका एक्सपेंस रेशो में ही चला गया, उसके बाद फिर 0 to 1% आपका एग्जिट लोड भी लग जाता है। जबकि
इंडेक्स फंड और ईटीएफ में बहुत लो एक्सपेंस रेशियो होता है। जैसे कि इंडेक्स फंड में ये आपको पड़ता है करीब 0.3 टू 0.5%। वहीं ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो 0.01% से शुरू होता है और एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। इसी वजह से ईटीएफ और इंडेक्स फंड इंडियन मार्केट में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब भी हम म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक सिप बन जाती है, यानी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने आपके अकाउंट में से पैसे कट कर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में अपने आप इन्वेस्ट होते रहते हैं, जो कि बहुत कन्वीनियंट रहता है सबके लिए। वहीं अगर ईटीएफ की बात करें तो इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन नहीं होता। इसमें आपको शेयर्स की तरह यानी मैनुअली खुद ही बाय करने पड़ता है और खुद ही सेल करना पड़ता है, और यही ईटीएफ का थोड़ा-सा डिसएडवांटेज भी रहता है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पर, जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे आप बनाने के लिए आप कोई भी ऐप यानी ज़ीरोधा, ग्रो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी हाई रहती है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडिया में, और यही इनका प्लस पॉइंट भी है। वहीं आज के टाइम में ईटीएफ में लिक्विडिटी अभी लो है, क्योंकि लोग अभी इसके बारे में अवेयर नहीं है। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो हर साल ईटीएफ की लिक्विडिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो मे बी आने वाले टाइम में इसकी लिक्विडिटी और भी ज़्यादा बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है नॉलेज रिक्वायर्ड। देखिए, लोग म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लोगों के पास शेयर मार्केट की सफिशिएंट नॉलेज ना तो है और ना ही लेने का टाइम है। तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक वगैरह में जाकर आप इसे ओपन करवा लेते हैं तो वो ही आपको समझा देगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होनी है, वो ही आपके लिए इनफ होता है। वहीं ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप सही से ट्रेड कर पाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होती है ताकि आप सही प्राइस पर बाय और सेल कर सकें। अब इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, डाटा कहता है कि अगर म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है तो वो इंडेक्स फंड और ईटीएफ के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते हैं। फिर इस केस में तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि जब रिटर्न्स ही उनके बराबर हैं तो फिर फालतू में म्यूचुअल फंड में हमें फालतू का एक्सपेंस रेशो और अदर चार्जेस क्यों देने हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल और मिड कैप प्लान्स की, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडेक्स और ईटीएफ से ज़्यादा रिटर्न्स निकालते हैं। मतलब अगर तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फंड चूज करें जो मीडियम और स्मॉल कैप कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी फिर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडेक्स फंड में बहुत कम रिस्क होता है और रिटर्न्स भी ठीक ठाक दे ही देते हैं, क्योंकि इनका एक तो एक्सपेंस रेशो भी बहुत कम रहता है। वहीं बात करें ईटीएफ की, तो इसमें एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड से भी कम होता है और रिटर्न्स इंडेक्स फंड के बराबर आ जाते हैं। देखा जाए तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखना है कि इन तीनों में से किस ऑप्शन में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको किस ऑप्शन की नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, और वही ऑप्शन आप चूज करिएगा। तो ये थे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बीच के सारे डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस के बेस पर जो आपको कन्वीनियंट लगे उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत नॉलेज मिली होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।